नमस्कार डियर स्टूडेंट, आपके सामने हम मौजूद हैं लेकर एक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 10th वालों को दिक्कत होता है कि इम्पोर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है, उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं इस पर मैंने बहुत सारा सोचा, तो फिर जाके एक प्लान मेरे मन में सूझा है कि मैं आपको ऐसा बताऊं जो कि क्लास 10th में जो केमिस्ट्री में पूरे चैप्टर में 4 चैप्टर हैं, उन चारों चैप्टर में आपको मैं पूरा बता सकूं। जैसे पहला चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, दूसरा आपका कौन सा है अम्ल क्षार लवण है, तीसरा है धातु अधातु और चौथा है कार्बनिक एवं उनके यौगिक। तो ऐसे करके चारों चैप्टर से मैं चारों चैप्टर का एक ही बार में पूरा मिक्स एक जो मेन टॉपिक है, मेन जो हेडिंग्स है, उसको मैं आपको कवर कराने की कोशिश करता हूँ, जो बार बार बोर्ड पेपर में बोर्ड एग्जाम में देखे गए। और यह वीडियो केवल और केवल क्लास 10th के बच्चों के बोर्ड वालों के लिए, यूपी के लिए नहीं। हाँ, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, सारे बोर्डों के लिए है। और ये बार बार पेपर में हमने बहुत सारे पेपर पे एनालिसिस किया और पिछले वर्ष का मैंने पेपर, विगत वर्ष के पेपरों को देखा, तो यहाँ पे पता चला मुझे कि यहाँ पे मुझे कुछ टॉपिक जो है वो बार बार केमिस्ट्री में पढ़ते। इतना जो बच्चा एकदम केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, बस इतना केमिस्ट्री का टॉपिक को चाहे किसी भी विद्या से, चाहे जैसे भी करके किसी नोट से अगर ये तैयार कर लेता तो उसका आराम से केमिस्ट्री में एकदम फंसबा नहीं करे, एक क्वेश्चन हो जाएगा। और इसी तरीके से जैसे मैंने आज रसायन विज्ञान का मैं लेकर आया हूँ, कल आपको बायो लेकर दूंगा और फिजिक्स दूंगा। उसमें सारा कुछ एनालिसिस, जैसे मैं इसमें पूरा रसायन विज्ञान 10 का इंपॉर्टेंट जो पेपर में आने लायक है वही कवर कर रहा हूँ, याद रखिएगा। और मैं कल बायो करूंगा और परसों फिजिक्स, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए होते, आज आपको ऑडियो वीडियो इज परफेक्ट होगा, दोनों परफेक्ट आ रहा है, क्लियर, क्योंकि हमने वॉइस रिकॉर्डर लगा चुका है, ठीक। तो देखिए, आइए फटक से चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो केमिस्ट्री में जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से जो चैप्टर से कौन सा पेपर बार बार पूछे, जैसे सारी अभिक्रियाएं, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया बहुत बार पेपर में पूछता है, तो आप इसको ध्यान में देखकर इसको तैयार कर लीजिएगा। संयोजन, वियोजन या फिर इसी को बोलते हैं अपघटन, ऐसे प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऐसे देखकर पूरा अभिक्रिया को क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी क्या होता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उष्मा शोषी भी, जैसे कि शुष्क पर, जैसे पानी है, जल है, जल में अगर आप सूखा हुआ चूना को लाते हैं तो उसमें डालते हैं तो उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया देखने को मिलता है। उसी प्रकार से ये हो गया। और तीसरा टॉपिक आपका है रासायनिक समीकरण संतुलित करना। जैसे रासायनिक समीकरण संतुलित करना, जैसे अभिकारक और उत्पाद दोनों जब अभिकारक से मिलकर उत्पाद बनते हैं, उन दोनों को जब हम बैलेंस दोनों तरफ रहेगा कि इतने ग्राम अभिकारक है तो उतने ग्राम ही उत्पाद है, उसको बोलते हैं दोनों तरफ क्या, बैलेंस करना, उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब आ जाइए अगले चैप्टर में, इतने चैप्टर में पूरा हो जाएगा आपका क्लियर। जितना पॉइंट है सिर्फ उतना ही पॉइंट आप याद कीजिए। मैं बार बार इसे कहता हूँ, जितना पॉइंट है उतना ही केमिस्ट्री में इतना पढ़ लेंगे तो आपका पेपर में एक क्वेश्चन, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूँ, एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा, आप पूरा कवर कर लेंगे। आज तक केमिस्ट्री पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं भूल जाइए, सब्जेक्ट पूरा है नहीं पूरा है भूल जाइए, बस इतना टॉपिक आप तैयार करके जाइए, केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और पेपर में पक्का है कि आप एकदम करके आएंगे, दहाड़ के आएंगे, ठीक। अगला क्या है, अम्ल क्षार लवण। अम्ल क्षार लवण परिभाषा सहित, उदाहरण सहित इसका टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, हाँ हो सकता है पूछ दे इसमें उपयोग, तो उपयोग आप समझ जाइएगा। धामन सोडा बनाने की विधि, कपड़ा धोने का सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका फार्मूला, इसका सूत्र, बनाने की विधि और थोड़ा सा उपयोग याद कर लेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है, कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है, इसे तैयार कर लीजिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जब अम्ल और क्षार दोनों को लेकर आपस में मिलाते हैं तो उदासीन होते हैं, उसी क्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद आ जाइए अम्ल क्षार लवण में बस इतना ही आएगा। और उसके बाद धातु अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए, और ये टॉपिक मिलता है आपको धातु अधातु में। और फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी, और उसके बाद विद्युत रासायनिक श्रेणी के बाद जैसे कि आपको आ सकता है कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के किसी अम्ल के साथ या किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। तो उसके बाद आ जाएगा सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी का मतलब एक ही जात के होंगे, और आईपीएससी नामकरण इसमें इंपॉर्टेंट है। और इसमें जब हिलेंगे तो साबुनीकरण अभिक्रिया, और साबुन कैसे बनता है, अपमार्जक और साबुन है उसको तैयार कर लीजिएगा, साबुन कैसे बनता है, साबुनीकरण अभिक्रिया। और उसके बाद सॉपिनिफिकेशन इसको बोलते हैं, और एस्टीकरण अभिक्रिया। और अगला है अपचयन उपचयन।
तो अपचयन उपचयन बहुत बार पूछता है, इसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अपचयन उपक्रिया दोनों जिसमें देखने को मिलता है उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होता है जब अम्ल की अभिक्रिया किसी से धातु से कराए, ये मैंने बोला है तो ए आएगा, और आपका धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन ए आएगा। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि उसका उपयोग आ सकता है, और कुछ अम्लों के नाम है pH मान, जैसे कि मैंने बोला कि हाँ सिरका में कौन सा अम्ल, तो आप बताएं कि नहीं एसिटिक अम्ल की, इमली में कौन सा अम्ल, टाइटेरिक अम्ल, ऐसे करके बताएंगे। संतरा में कौन सा, सेब में कौन सा, मैलिक अम्ल, दूध में कौन सा, लैक्टिक अम्ल, ऐसे करके कुछ अम्लों के नाम आप याद रखिएगा। हाँ कुछ चीजों को pH मान, जैसे लार का pH मान, खाना खाने से पहले pH मान, खाना खाने के बाद pH मान, उसको तैयार कर लीजिएगा। और एथेनोइक तथा एथेनॉल अम्ल, इसको बनाने में इथेनॉल अम्ल और इथेनोइक ये बनाने का अम्ल, और मैंने एकदम अच्छे से एक टॉपिक क्लियर किया है आईपीसी नामकरण, इसी चैनल पर इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तो अभी नहीं है, नया नया हमने फॉर्मेशन किया, इसका तैयार किया है, लेकिन हाँ धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि इस पर आपको बेहतर से बेहतर वीडियो मिल सके, ताकि आप इससे पढ़ के अपने आप को एकदम बूस्टअप कर सके, एकदम तैयार कर से एग्जाम की दृष्टि से। ओके, जितना भी अभी तक याद रखिएगा कि आप वीडियो देख रहे हैं तो जितना भी एग्जाम के व्यू ऑफ पॉइंट से बन सकता है मैं कोशिश करूंगा, और मैं सारे कई चैप्टर से कई चीजों से पढ़ के आपको एक बेहतरीन यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा, जो कि पेपर मैं पिछले 10 साल के पेपरों को एनालिसिस करके बताऊंगा कि जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए एनसीईआरटी है, मैं बता रहा हूँ जो भी टीचर 30 साल से 35 साल से 40 साल से 20 साल से 10 साल से बता रहा है या पढ़ा रहा है, अब वो ऐसा नहीं है। आपको इसमें थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा इस पर प्रेशर दो भाई। सेरिब्रम पे जितना ज्यादा जोर दोगे उतना ज्यादा आपका माइंड अच्छे से कार्य करेगा। तो ये दिमाग लेके क्या करोगे, एक दिन उम्र है यूज कर लो, नहीं तो जल के राख हो जाएगा। इसलिए अभी इसको खूब ज्यादा प्रेशर दो ताकि यह सेरिब्रम आपका डेवलप हो सके। जब तक आप रिवीजन, और मैं एक चीज बता दूं, मैं बार बार ऑफलाइन में भी अपने क्लास में बोलता हूँ बच्चों को कि देखिए रिवीजन कीजिए, और यहाँ पे भी बोलता हूँ कि रिवीजन अगर आपका सबसे हार्ड है तो आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। याद रखिए कि रिवीजन सबसे अधिक है। रिवीजन के साथ साथ जब आप रिवीजन करते हैं तो कई चीजें बार बार दोहराती हैं, तो आप चाहे कितना भी कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो आपको क्लियर आ सकता है। समझ में आएगा, तो रिवीजन करेंगे तो आपको सारा कुछ आएगा। यही बस 21-20 पॉइंट है, इतना में से आपका केमिस्ट्री आज टोटल इतना पॉइंट जाकर तैयार कर लीजिएगा। अगर आप कमजोर हैं तो कहीं से भी साइंस नहीं पढ़े तो कहीं से मत खोजिएगा, बस 21-20 पॉइंट को खोज कर इसको तैयार कर लीजिएगा। आईपीसी नाम हमने अच्छे से पढ़ा है 5 पार्ट में, इसी चैनल पर जाके देख लीजिएगा अच्छे से, और आपको पूरा एकदम समझ में आ गया। जैसे आज मैंने रसायन विज्ञान पढ़ा, कल मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, प्रस्तुत होऊंगा बायो का। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड धन्यवाद। और पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए एकदम जोश के साथ। जय हिंद।